4 साल मुझे इस होम स्टे को चलाते हो गए और करीब करीब मैंने जो है 28 से 30 बाहर के देशों के जो है मेहमान मेरे यहाँ रुके और भारत के तो जो हमारी 4 धाम यात्रा है उसमें लोग आते ही हैं, तो भारत के लोग हैं और साथ में विदेशी लोग भी आते हैं और यहाँ पर जो है हिमालय की एक जो है गंगा माँ की जो है एक जो अद्भुत ऊर्जा है उसका आनंद लेते हैं। तो चलिए देखिए, इसे कहते हैं संस्कार से रोजगार। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। आखिर में क्यों कहता हूं, जिसे न दिखाए कोई और उसे दिखाता है पुनः गांव की ओर। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी दोस्तों का, भाई बहनों का, जो आप मुझे इतना प्रेम देते हैं। आपका सहयोग, आपका प्रेम मेरे लिए जो है एक एनर्जी बन जाती है और मैं दूर दूर तक जाता हूँ और मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ जिसे और कोई शायद न दिखाता हूँ। तो चलिए, आज मैं हूँ उत्तरकाशी ग्राम सभा गंगोरी में और आज मैं यहाँ पर क्यों आया, तो ये देखिए सामने हिल ड्यू होम स्टे। दोस्तों, हिल ड्यू का मतलब है हिलमनी पहाड़, आप समझते हैं। ड्यू मीन्स ओस की बूंदें जब पड़ती हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो ये होम स्टे है, तो आप भी यहाँ पर ऐसा महसूस करेंगे। और इसके निर्माता हैं एक युवा अखिल पंत जी। ये कहानी कुछ इस प्रकार शुरू हुई। कहते हैं कर भला हो भला। हम जब किसी का भला करते हैं दोस्तों, तो स्वतः ही हमारा भला होने लग जाता है। हुआ कुछ ऐसा कि एक अंग्रेज ऋषिकेश से यहाँ तक पैदल चलते हुए आ रहे थे और वो यहाँ आके बीमार पड़ गए। उसके बाद क्या कुछ हुआ, कैसे कैसे मदद करी, वो भी हम सुनाएंगे आपको पंत जी के मुख से। तो आइए पंत जी, अब आप आ जाइए हमारे सम्मुख। नमस्कार पहले आप दें और बधाई। धन्यवाद। ठीक है, स्वागत है आपको बहुत बहुत। जी। और दोस्तों, हम इस बात को आज हिंदी में ही करेंगे क्योंकि एक संदेश है। देखिए, जहां हम लोग कह रहे हैं यहाँ रोज़गार नहीं है और सिर्फ हम निर्भर हो गए सरकार के ऊपर। कहीं ऐसा ना हो कि हम सरकार 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 कहते रह जाएं। देखिए, जब बाहर से आदमी यहाँ के रोज़गार कर रहा है यहाँ पे आके, तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ये सेम वही कहानी हो गई कि जब हमारे लोग जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा और वो शहरों में जाकर जो है कामयाबी हासिल करते हैं। कैसे करते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा थी, उनको ज़रूरत थी। उसी प्रकार से आज हमें उत्तराखंड के अंदर यदि कुछ करना चाहते हैं, तो देखिए पहले युग था तकलीफ़ों का और अब है तकनीकियों का। तो तकनीकी इतनी है कि आपको घर बैठे आज सोशल मीडिया के माध्यम से भी पता लग रहा है कि यहाँ पे क्या हो सकता है और क्या कर रहे हैं और कौन कर रहा है। तो भाई जी, अब ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, ये बताएंगे आज आप हमें। ये 2017 की बात है। तो उस समय हमारे यहाँ पर 2 ही कमरे थे अपने। तो एक विदेशी जो कि कनाडा के नागरिक थे, उनका नाम था गुस्तैव। तो गुस्तैव जी ऋषिकेश से गौमुख तक एक पद यात्रा पे निकले थे और मुझे अचानक उत्तरकाशी में मिल गया। मैं घर आ रहा था तो उनको मैंने मैंने कहा चाय पानी पी के जाइए, जैसे हम पहाड़ियों की आदत होती है। तो वो आए तो उनको अच्छा लगा। यहाँ पर थोड़ी देर उन्होंने आराम किया, लेकिन उनका स्वास्थ्य कुछ ख़राब हो गया और 2-3 दिन तक उनके पेट में लगातार दर्द बना रहा। 1-2 दिन हम उत्तरकाशी अस्पताल में भी उनको रखा। फिर वहाँ से आने के बाद वो फिर एक दिन यहाँ पर शाम को बैठे ही थे और अचानक उनको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हुआ। फिर शाम के टाइम बड़ी मुश्किल से गाड़ी उनके लिए अरेंज करके उनको देहरादून मैक्स हॉस्पिटल में भेजा। फिर वहाँ मैक्स हॉस्पिटल ने उनको दिल्ली रेफ़र किया और दिल्ली में उनको हेपेटाइटिस ई शायद वो निकला। अच्छा। और वहाँ पर उनका इलाज चला, उनकी जान बच गई। तो उसके बाद वो चले गए, मैं भी उनके संपर्क में नहीं रहा। लेकिन उन्होंने फिर मुझे अपने देश में जाके और इंटरनेट के जरिए और काउच सर्फिंग एक वेबसाइट होती है जिसमें ट्रैवलर लोग आते हैं, तो उसमें काउच सर्फिंग जी, जिसमें विदेश लोग घूमते हैं और वो आप उसका कोई चार्ज नहीं करते हैं। आप उनके जाएंगे, आपको ठहराएंगे और वो हमारे आएंगे तो हम उनको ठहराएंगे। तो उस पर उन्होंने मेरे को एक मैसेज डाला कि ऐसे ऐसे मैं इंडिया गया था और उत्तरकाशी गंगोत्री में जब घूम रहा था तो मेरा स्वास्थ्य ख़राब हुआ, और वो मैसेज मेरे को मिला। फिर उनसे फिर दोबारा संपर्क मेरा हुआ। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि आपका जो है जो घर है और जो गांव है बड़ा सुंदर है, तो आप इसको एज ए गेस्ट हाउस शुरू करिए। अच्छा। तो तब वो प्रेरणा वहाँ से मिली। और हमारे यहाँ क्या होता है कि 4 धाम यात्रा पे हम लोग ज़्यादातर निर्भर हैं। तो 4 धाम यात्रा में आपने देखा होगा कि भाई सड़क पे होटल चाहिए, बोर्ड चाहिए, पार्किंग चाहिए। तो उस समय शुरू में कॉन्फिडेंस नहीं आया, लेकिन एक होता है कि जब आप कोई शुरुआत करते हैं तो जो है भगवान जो है उसको आपको मदद करता है। तो धीरे धीरे जो है शुरुआत हुई और धीरे धीरे लोग आने लगे। विदेशी लोग आए तो वो आपको बताने लगे कि भाई कहाँ पर आप सुधार करो, क्या चीज़ आप ऐड करो, क्या चीज़ वो करो। तो ये सब
कहानी तभी से शुरू हुई, और जैसे जैसे आप जैसे लोग आए उन्होंने बताते रहा और हम सीखते रहे, और फिर आज जो है 4 साल मुझे इस होम स्टे को चलाते हो गए, और करीब करीब मैंने जो है 28 से 30 बाहर के देशों के जो है मेहमान मेरे यहाँ रुके, और भारत के तो जो हमारी 4 धाम यात्रा है उसमें लोग आते ही हैं, तो भारत के लोग हैं और साथ में विदेशी लोग भी आते हैं, और यहाँ पर जो है हिमालय की एक जो है गंगा माँ की जो है एक जो अद्भुत ऊर्जा है उसका आनंद लेते हैं। तो चलिए देखिए, इसे कहते हैं संस्कार से रोजगार। अगर उस समय इन्होंने, अच्छा उस समय आपने उनसे पैसा लिया था कुछ? नहीं, वो तो बस मैंने उनको चाय पानी के लिए उनको पूछा, जैसे हम लोग पूछते हैं। उसके बाद जो भी ट्रीटमेंट किया सब? नहीं, सब अपनी तरफ से किया, अपनी तरफ से उनके साथ खड़े रहे। और फिर विदेशों के साथ बड़ी दिक्कत होती है, अस्पताल वाले भी डरते हैं उनको लेने में। तो पहली बात भाषा होती है, अंग्रेजी आप बोल लेते हो ठीक ठाक? हाँ जी, अंग्रेजी तो थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, पर जो कि क्योंकि विदेशी लोग हैं वो इंजेक्शन भी नहीं लेते हैं, वो कोई भी इंजेक्शन नहीं लगाते हैं जब तक उनको अपने देश से परमिशन या उनका कोई हेल्थ पॉलिसी बड़ी स्ट्रिक्ट रहती है उनकी। तो वो एक बड़ी समस्या थी, और उसको पेन हो रहा तो पेन किलर का इंजेक्शन भी ना ले, तो जैसे कैसे करके उसको 2-3 दिन रखा यहाँ पर, फिर वो रात को फिर गाड़ी करना, शाम को आपको बताइए दुगने दाम में जो है गाड़ी होती है। चलिए अब देखिए, आप सबसे बड़ी बात ये है कि अगर इन्होंने उस समय उनसे कुछ चार्ज किया होता, देखो चार्ज हम ये नहीं कह चार्ज मत करिए, तो शायद वो कहता आई स्टेट ओवर दियर बट दे चीट मी, लेकिन उन्होंने वहाँ जाके क्या कहा, ही ट्रीट मी, और उन्होंने जो उसके बदले में गिफ्ट दिया दोस्तों, वो गिफ्ट ये था, एक सोच थी और कॉन्सेप्ट जब इनको पसंद आया, समझ में आया कि वाकई हम ऐसा कर सकते हैं, तो उसके बाद से इन्होंने यहाँ पे ये काम शुरू किया, और इससे आपको ठीक ठाक रोजगार मिल रहा है। जी। अब बात करते हैं नाम, काम तो हो गया, ये नाम है ना हिल ड्यू, मैंने ठीक कहा, हिल में पहाड़ पर्वत और ड्यू में ओस की बूंद। जी। थोड़ा बहुत हम भी जरा पढ़ लेते थे कभी कभार ना। तो ये नाम कैसे मिला आपको? मेरे भाई ने रखा, वो बेंगलोर में है। अच्छा। तो मैंने उसको बोला कि ऐसे ऐसे मैं शुरू कर रहा हूँ, तो मुझे क्योंकि इंटरनेट की उतनी जानकारी थी नहीं, तो वो लोग IT इंजीनियर हैं, तो उसने कहा कि एक ऐसा नाम रखे कि जो विदेशी लोगों को भी थोड़ा सा समझ में आ जाए। बिल्कुल, और ये बात आपने जो कही है, देखिए दोस्तों, नाम का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है, और परिचय भी नाम से होता है। अगर हम लिखते हैं ओस की बूंद, पहाड़ी ओस, तो शायद ये समझ नहीं आता, तो इसलिए जो है नाम भी एक कैचिंग पावर्स के अंदर होती है, तो नाम भी वाकई रखना पड़ता है, क्योंकि अब हम लोग चाहते हैं, सबसे बड़ी बात ये है, हमारे यहाँ दुर्भाग्य इस बात का भी है, सौभाग्य भी इस बात का है कि जब कहीं पर कोई अंग्रेज आता है या कोई अंग्रेजी बोलता है तो बड़ा फेमस हो जाता है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी अगर शिकागो न जाते और वहाँ पे भाषण न देते, तो शायद आज इतना लोग उन्हें नहीं जानते। उस समय भी और महात्मा रहे होंगे और पुरुष रहे होंगे, उनको नहीं जाना गया। लेकिन जब आप बाबा रामदेव को ही ले लीजिए, बाबा रामदेव योगा भी करवाते हैं, अंग्रेजी भी फराटे से बोलते हैं, तो आज ने पूरे देश दुनिया में योग का प्रचार जो हुआ है वो एक बहुत बड़ी बात है। इसका काफ़ी कुछ श्रेय रामदेव बाबा को भी जाता है। अब भाषा तो एक माध्यम है, बिल्कुल, आप अपनी भाषा पकड़ के रखिए, और जो है विदेशी भाषा जो है आपको सीखनी ज़रूरी है। और मैं तो ये कहता हूँ कि एक नहीं 2-3 भाषा कम से कम व्यक्ति को आनी चाहिए। और अपनी जो हमारी लोक भाषा है, मातृभाषा, वो तो है ही, साथ में जो है आप जितना आप भाषा सीख सके उतना आपकी अभिव्यक्ति की एक वो आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखो भाषा जो है, देखिए भाषा आप कोई भी हो, लेकिन भाव हमारा अपना होना चाहिए, और अपनी बोली अपनी भाषा जो है उसे भी नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी अन्य भाषाओं को जब सीखने की बात करते हैं या आप लोग सीखते हैं, वो सब सिर्फ और सिर्फ पेट भरने के लिए है। लेकिन यदि हमारा अपना भाव हो और अपनी भाषा भी कभी नीचे छोड़ी कि लगे आप सुनी बोली एक बार क्यों बोले कि राजा के दरबार में कोई काम कर तो आप उन बोली भाई ये आदमी कहो बोलूँ, वे तो समझ नहीं होते थे कोई भाषा की छाकवा। तो एक जो उनका वजीर था वहाँ पे, वह बोले कि साहब ठहर जा मैं बता रहा हूँ। तो सवेर से बेजन तब जनवरी फरवरी में और वो लाएगी लोटे पानी को और दो कपाओ दूँ। तो वे बोले ये मेरी बेकन मारियो मैं तैने बोले साहब ये गड़वाई चाहिए, ये तो गड़वाई लो, ये पक्की बात है। तो चलो थोड़ा सा हम आपको भी दिखो लाते हैं कि भाई जी कल कितना सुंदर से बनाएंगे, वो मैं आपने दिखो ना। और खानों में ख्याली और बहुत बढ़िया। आप युवाओं के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे आप, क्योंकि लोग सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए पीछे भाग रहे हैं। जी। और इससे पहले एक लाइन में जोड़ना चाहूँगा उन बहन बेटियों के लिए, जब जैसे मान लो आज हर कोई सरकारी नौकरी ढूंढ रहा है, और चाहे अपने लिए हो और चाहे पति के लिए हो कि भाई मेरा पति सरकारी नौकरी हो तब मैं शादी करूँगी, मतलब यानी कि होने वाला जो बर होगा वो सरकारी नौकर होगा। उसके पीछे एक बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, आप भी पढ़े लिखे हैं और लड़का भी पढ़ा लिखा है, तो आप मिल कर के जो है दोनों बिजनेस कर सकते हैं, अच्छा खासा आप रोजगार पहाड़ में कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जी आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा ये संदेश है सभी युवाओं को कि ठीक है आप पढ़ाई लिखाई अपनी जितने
ऊंचे स्तर की कर सकते हैं, लेकिन अपने कुछ काम ऐसे होते हैं कि आप केवल नौकरी के पीछे अगर रह जाएंगे, और सरकारी नौकरियों का जो क्रेज़ है उत्तराखंड में, वो एक अच्छी परंपरा अब नहीं है, क्योंकि नौकरियां धीरे धीरे कम हो रही हैं, और सभी आप देखिए कि एक पद के लिए जो है 1,000 लोग आवेदन करते हैं। तो और पहाड़ों में ऐसे कोई चीज़ नहीं कि आप घर में रोज़गार नहीं कर सकते। यहाँ पर जो है बागवानी, खेती, कृषि से आप जो है लाखों रुपए कमा सकते हैं, और कई युवा हैं ऐसे मेरे जैसे जो इन कामों से कर रहे हैं। मेरा अपना सेब का बगीचा भी हर्षिल में, मैं वहाँ बागवानी भी करता हूँ। वहाँ पर हमारी जो है मैं राजमा उगाता हूँ हर्षिल की, 350 रुपये kg वो दाल इस साल बिकी है। सेब आपका जो है 100 से 150 रुपये किलो इस साल बिका है। तो कई चीज़ों को आप लेके चलेंगे जो कि हमारी मजबूती थी। इसके अलावा और कहाँ पर आपका होम स्टे है बना? मेरा एक हर्षिल धराली में है। हर्षिल धराली में? हाँ जी, तो वहाँ पर एक होम स्टे और वहाँ सेब का बाग है, और उसको मैं 2011 से मैं कर रहा हूँ। तो उस समय सोचती कि कुछ अलग करना है, तो मैं देहरादून में जाके मैं ऊपर हिमालय की तरफ चल पड़ा। तो वहाँ से 2011 में मैं 20 साल का उस समय था, तो वहाँ से मैंने अपनी एक जर्नी शुरू करी थी। धन्यवाद आपका। तो चलिए अब हम भाई का जो इनका जो धराली में जो होम स्टे वो भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए मैं अपने चैनल के माध्यम से जो दिखाता हूँ, आप एक बात को विशेष नोट कर लीजिए। 2 तरीके के लोग होते हैं, एक अपनी पहचान कराते हैं, एक अपनों की पहचान बताते हैं। इनके द्वारा जो बनाया गया होम स्टे है, जिस सोच पे जिस तर्ज पे काम कर रहे हैं, वो मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखाता हूँ कि जैसा कि मैं करूँ 2 बातें। एक तो होता है कि आइए भाई साहब आप यहाँ ठहरिए, यहाँ बहुत बढ़िया है, इनको कस्टमर्स मिलेंगे। लेकिन इनकी सोच ये है, हमारी सोच ये है कि इनको देखकर आप भी सीखें। और हर जगह आज होम स्टे की, आज सरकारें भी होम स्टे के लिए बहुत कुछ हमें अनुदान भी दे रही हैं, प्रोत्साहन भी कर रही हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा दीदी बोलियों से ज़रा बात कर दूँ, जो खाणू खिलाई, और हम बड़ा सौभाग्य सारे शब्द दगड़े हूँ कि हम कहीं जानो तो दीदी बोली बोलो फोटो खाए तगड़ा माँ। तो यानी कि अच्छे कर्म होंगे तो अच्छे लोग मिलेंगे। और ये देखिए, ये भाई साहब ने यहाँ पे कितना सुंदर बना रखा है। ये पूरा ये लकड़ियों का है। और ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अब पुरानी यादों को दिलाने के लिए हर हो सकता है कि एक दिन ऐसा हो जाए, वो समय आ जाए, हो जाए पुनः गांव की ओर, कि कभी हम लोग ये पर पैरों से लाखड़ों को और यो रौड़ी से बोलाना, तो ये पर मट्ठा ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों, जिसने ना देखा होगा उसे मैं दिखाना चाहूँगा कि इसको कुछ इस प्रकार से होता था कि ये इसमें दही जमा के, और ये तो खैर सजावट के लिए है, पर यहाँ पे एक लकड़ी होती है जिससे कि 4 मुंह वाला ये ऐसा रहेगा। और फिर इसके जो है इस प्रकार से हम इसमें वो करके, और यहाँ पे एक लकड़ी का हत्था सा होता था, वो खूंटा एक यहाँ पर और ये यहाँ पर, फिर इसको इस प्रकार से घुमाया जाता था, मंथन किया जाता था। आज तो खैर नई नई मशीनें आ गई हैं। आइए यहाँ पर मैं अब आपको ये जो दिखाना चाह रहा हूँ, इसका मकसद ये है दोस्तों, आज मशीनों के द्वारा जो है घी निकाला जा रहा है। उसकी कीमत महज 700, 800, 1000 रुपये तक है। लेकिन आज एक विधि है बिलोना मीन्स जब इसको पूरा मंथन करके घुमाया जाता है, तो इस विधि से जो घी निकल रहा है उसको बताया जा रहा है बाज़ारों में आज करीब 3000 से लेकर 3 से 4000 रुपये किलो तक बेचा जा रहा है। ये दिखा रहा हूँ थोड़ा। ले ये देखिए, ले इधर। ये भाई साहब ने पाल रखा है भोटिया। रुक जा। कितने महीने भाई जी? ये 2-2.5 महीने का हो गया। ये देखो, ये भैरव देवता दोस्तों, ये पहाड़ की निशानी है, ये रईसों की। और ये इसे वो भी कहते हैं दोस्तों, किसान मित्र भी है। और आजकल तो जो है जो काम जंगलात वाले निकल पा रहे, ढैं गोली से ये कर देता है। आपने कई जगह देखा होगा और सुना होगा कि भोटिया ने जो है तेंदुए को मार गिराया और दूर दूर भगाया, तो ये भी आपने सुना होगा। नमस्ते, आप कुछ है का? मैं मौसी अखिल। अच्छा मौसी। हाँ। और आप? मैं अखिल पंत की मौसी। अच्छा तुम्हें मौसी जो हाँ जी। देख ले, आज है बेड़ी में आया तो तुम भी गाँव से सकन लिया, तो तुम्हारे बेटा से यो काम कर ले, कर लग आपने। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी होंगी। हैं? अच्छा, ये सरकारी नौकरी करता तब बढ़िया था होगी, और काम करना तब बढ़िया? यो काम बढ़िया। हाँ। अपनी खेती जमीन से जुड़ी हो ना। हाँ। अपनी संस्कृति से। और एक और फायदा भी है। हाँ। दीदी चली ड्यूटी पर। हाँ। आप भूले आए घर में जी? कोई न थे अखिल थे तब मिली गो। है ना? हाँ। अब देख ले, ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है। ड्यूटी हुआ तब कोई न मिलता है। अच्छा, आपके किसान बाल बच्चा? मेरे 2 लड़की, 1 लड़का। अच्छा, अब भाई बहन कितने तुम? हम 11 भाई बहन। 11 भाई बहन?
सुना भाई ध्यान से कहानी भी 11 भाई बहन। अब पिता क्या करता ना आपका? कृषि बिजनेस अपनो मशीन वगैरह थी। अच्छा जी। हाँ, प्रधान रही। हाँ, नेतागिरी थे कांग्रेस का कांग्रेस का नेता। अब तो बीजेपी राज हुई। आज बीजेपी माना है। अच्छा, अब बीजेपी में गंगा क्या बोला, गंगा भयो गंगादास, जमुना भयो जमुनादास। जमुनादास। तो 11 भाई बहन सन आप सब पढ़ा लिखा सन? सब पढ़िया लिखा, सब नौकरी करता? सब। हाँ, क्या करना बताओ जरा। नौकरी 4 भाई फौज में। हाँ, और 1 भाई निगम में, एक को केबिल। सबसे बड़ी दीदी जो अखिल की मम्मी है टीचर है। तब बाकी सब पढ़िया लिखे और उतर लगी नौकरी ना। मेरो बीएड करी हूँ, एक वकालत करी बहन का। खेती बाड़ी कर दन? खेती बाड़ी कर दो। अच्छा जी। हाँ। और तुम कख रहे नहीं? मैं बम्बई रहूँ। बम्बई? हाँ जी। अच्छा, तो बम्बई बढ़िया लोग घर बढ़िया लोग, सही बोला। अपनो गाँव बढ़िया लोग। अच्छा, हाँ। तो चला बहुत बढ़िया। आज देखा भाई अगर तुम्हारा बेटा ये काम कर लगी हूँ तो तुम भी मौका मिल गया खाना को। हाँ जी। ठीक है, देखते तुम मेरी वीडियो, सच बोला। क्या देख दो आज केले देखता मेरी वीडियो यानी क्या मेरी वीडियो में कि सब दीदी बोल जाता जग बजाना बैजी पढ़ना लोग फोटो खिलाना। मैं बड़ी खुश बनी। तो अपनी संस्कृति से जुड़े है ना तुम लोग। अपनी यहाँ से संस्कृति तय बढ़ाओ देना, लोग छोड़ने लगे अपना घर बार सब, तो तैसे आप लोग मिलोन लगे लोग होने। चलो धन्यवाद आपको, प्रणाम। आप मेरे दिखाना चाहूँगा रूम किस प्रकार से यहाँ पे होम स्टे बना गया। आप ये देखिए चारों तरफ से आपको ये दिख रही होगी, ये टोटल ये लकड़ी का जिस तरह से आज एक प्रचलन हो गया है शहरों में कि टाइल्स लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये पूरी लकड़ी से इसको जो है अब बनाया गया है। चारों ओर से ये देख पा रहे होंगे आप, ये पूरी देवदार की लकड़ी है। और यहाँ से जो व्यू है सर्दी के मौसम में, आज शहरों में आप देख पा रहे हो दोस्तों कि आज कहीं पर धूप नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से धूप खिलती है। नज़ारा अंदर से आप नदी का दर्शन कर सकते हैं, जंगलों का दर्शन कर सकते हैं। और अब मैं आपको ले चलूँगा बाहर की ओर। देख सकते हैं यहाँ से नज़ारा चारों तरफ से। देखिए किसी ने गाय पाल रखी है, किसी ने भैंस बैल बकरी सब, यानी कि पूरा यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है कि आज हमने अगर होम स्टे खोल दिया तो लोगों ने सारे काम छोड़ दिया, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो साथ में मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर ये है कि लोग अपनी खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, पहाड़ में भी हैं और पहाड़ी तरीके से रह रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये देखिए आप कितना सुंदर यहाँ पर ये आपको नज़ारा दिख रहा होगा। ऊपर ये मंदिर कौन सा है? गौरा देवी। और ठीक ऊपर आप देख रहे होंगे माँ गौरा देवी का मंदिर भी है। कभी भगवान चाहेगा तो आपको वहाँ से वो मंदिर भी दिखाएंगे। एक भाई साहब देखिए धूप सेक रहे हैं बैठ के वहाँ पे। ये सामने आप देख पा रहे होंगे त्रिवेणी संगम, गंगा और असी गंगा का यहाँ पे संगम है, यानी कि बहुत ही बेहंगम दृश्य यहाँ पर है। तो आप लोग कभी उत्तरकाशी आएँ तो गंगोरी, मैं इस पर आपको जो है पूरा टैग कर दूंगा, नंबर भाई साहब का नंबर दूंगा, यहाँ का पूरा अता पता दूंगा। आप यहाँ आइए और ठहरिए, एक बार देखिए। और ठहरने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप आइए एंजॉयमेंट कीजिए, मैं तो साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि बजाय हर जगह घूमने के थोड़ा इनके साथ आप बैठें और इनसे आइडिया लें आप कि हम भी अपना काम किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए थोड़ा हम फिर जो है भाई साहब से बात करते हैं और समापन की ओर। वीडियो लंबी हो गई दोस्तों, लेकिन अगर हम बड़ी किताबें पढ़ते हैं, घंटों तक कोई किताब पढ़ते हैं और उसके बाद भी अगर हमें निष्कर्ष नहीं मिलता हमें करना क्या है, तो ये भी अपना भी किताब है। देखिए मैं यथाशक्ति प्रयास करता हूँ कि मैं आप तक जो है ऐसा संदेश दूँ जिससे हमें कुछ रोज़गार भी मिले, संस्कार भी बचे रहें। देखिए संस्कार और रोज़गार दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं। संस्कार यानी अब मंदिरों में लोग आते हैं, आजकल श्री राम जी का मंदिर काफ़ी चर्चाओं में। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मंदिर क्या रोजी रोटी हमें देगा। दोस्तों अगर यहाँ देवभूमि में मंदिर ना होते, हमारे ये तीर्थ स्थल ना होते, तो शायद आज हम भी गाँव ना आते जो छोड़ चुके थे। लेकिन कहीं ना कहीं जन बोला गढ़वाल में दोस्त धामोलू तभी लोग हरावनान औना लोग। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद इसलिए कि आप एक सोच, एक प्रेरणा स्रोत है और भाइयों के लिए। और फाइनली एक संदेश और दे दीजिए आप, और हम भी चलिए। आपका कोई लिंक होगा, यूट्यूब लिंक होगा, चैनल होगा, किस प्रकार लोग आपसे संपर्क करें? जी मेरा इंस्टाग्राम में पेज है हिल्डियो होम स्टे के नाम से, और गूगल में भी आ जाता है, उसमें भी नंबर है। और बाकी आप उसमें अपने लिंक में आप डाल दीजिएगा नंबर मेरा, और आते रहिए उत्तरकाशी बार। और इसके बाद आप जो अभी बात कर रहे थे अपनी भाषा और संस्कृति वाली, तो अभी हमारी जो मैं आपको लेके जाऊंगा प्रोफेसर ओब्रायन है, यूएस के प्रोफेसर हैं, और जो संस्कृति हम अपनी छोड़ रहे हैं वो 5 साल उन्होंने इस पे रिसर्च करके आज वो अपनी यूनिवर्सिटी में इस हमारी संस्कृति को, हमारी देव शक्तियों को, हमारी संस्कृति को पढ़ाते हैं। तो वो कोविड के बाद से 3-4 साल के बाद अभी उत्तरकाशी आए हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप उनसे भी मिलिए, ताकि हमारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी, हमारी संस्कृति भी
इतना दम रखती है कि वो विदेशों में पढ़ाई जा रही है। चलिए एक और विशेष वीडियो से आप सभी के सामने होगी, जिस पर कि यहाँ पर आपने सुना हो कंडार देवता हैं यहाँ पर, जो कि न्याय के देवता माने जाते हैं। कोई भी अधिकारी यहाँ पर आता है सबसे पहले वहाँ पे आपने हाजिर लगाते हैं, तब जाके अपना कार्यभार संभालते हैं। तो उस मंदिर के पीछे आखिर ऐसा क्या रहस्य है? एक अंग्रेज वहाँ पर आके बाहर से 5 साल से रिसर्च कर रहे हैं, यहाँ हम अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं, अपने मंदिरों को कह रहे हैं, इससे क्या होगा, रोज़गार मिलता है। वहीं अंग्रेज लोग बाहर से आकर रिसर्च कर रहे हैं और हमें बताना चाहते हैं कि भाई आप क्यों भटक रहे हो, क्यों भटक रहे हो, अपने मंदिरों को समझो, वहाँ जाओ, मत्था टेको। पहले देखो गांव-गांव में मंदिर हुआ करते थे, क्योंकि उससे हमें सद्बुद्धि मिलती है, शांति मिलती है, शक्ति मिलती है। आज हम पहले कहते हैं क्या आस पड़ोस में अस्पताल तो है ही नहीं, भगवान करे हम कोई बीमारी ना पड़ो, यहाँ अस्पताल हो ही ना, सरकार तो करेगी नहीं। हम शंकर भगवान से, देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं भगवान को बीमार ना पड़े, हमें नहीं चाहिए अस्पताल। तो चलिए, बहरहाल कैसा लगा आपको ये वीडियो? बने रहें, देखते रहें पुनः गाँव की ओर, आपको दिखाता रहेगा और ले आता रहेगा गाँव की ओर। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड, और जय हो ऐसे युवाओं की जो हमें एक प्रेरणा दे रहे हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।